नमस्कार। बात कर रहे थे हम वायुमंडल की। वायुमंडल के संदर्भ में हमने इसकी संरचना को देखा, अब इसकी परतों को देखेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करते हैं सौर मंडल की। कौन सा मंडल है? सौर मंडल, ट्रोपोस्फीयर, सौर मंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायुमंडल के कुल आणविक या गैस भार का 75% संकेंद्रित है। ट्रोपोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टिजरेंस डी बर्ट ने किया था। किसने किया था? टिजरेंस डी बर्ट ने किया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन या सोप। क्या होता है? परिवर्तन या सोप। इसी स्तर में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा समस्त वायुमंडलीय गतियां तथा विक्षोभ समेत पाए जाते हैं। यानी कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो ट्रोपोस्फीयर का प्रयोग करने वाला कौन था? टिजरेंस डी बर्ट था। कौन था? टिजरेंस डी। और इसमें वायुमंडल की कुल 75% गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि धरातल के आसपास गैसें क्या होती हैं? ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं विरलित या फिर कम वो है सघनता में रहती है, यानी विरल होती जाती है। तो सौरमंडल सबसे यानी निचली परत है। सौरमंडल धरातल के पास की परत है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस है। यहाँ पर आणविक भार की बात करें तो यहाँ पर 75% ये केवल कोई हिस्सा सौरमंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है। अब इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टिजरेंस डी बर्ट ने 1902 में किया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन या शोभ। कई बार बोला जा सकता है कि परिवर्तन मंडल भी अगर आ जाए, शोभ मंडल नहीं देके वो परिवर्तन मंडल दे दे तो भी क्या रहेगा? शोभ मंडल रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ये। इसका शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन या शोभ। ठीक है। इसी स्तर में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा समस्त वायुमंडलीय गतियां तथा विक्षोभ सीमित पाए जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा सघनता यही है, धरातल है। धरातल पर गुरुत्वाकर्षण क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पर गैसें भी ज़्यादा है, धूलकण है, आर्द्रता है। ठीक है ना। सौर मंडल में ऊंचाई की ओर प्रति 1000 मीटर यानी कि 6.5 सेंटीग्रेड, यानी प्रति 1000 पर 1000 पर 6.5 सेंटीग्रेड जो तापमान बढ़ता जाता है, ये सॉरी घटता जाता है। और बात करें 3.6 जो फ़ारेनहाइट तापमान जो है वो घटता जाता है। यानी कि जैसे जैसे जाएंगे 1000 पे मान लेते हैं तो 6.5 सेंटीग्रेड तापमान घटेगा। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 3.6 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फुट क्या करेगा? ये घटेगा तापमान। ठीक है ना। ताप के घटने की दर ताप सह कहलाती है। क्या कहलाती है? ताप सह कहलाती है। फ्लोन तथा पेंडोर्फ की बात करें तो फ्लोन तथा पेंडोर्फ के अनुसार सौरमंडल को 4 परतों में उप विभाजित किया गया। सौरमंडल को भी आगे डिवाइड किया गया उप परतों में। देखें, धरातलीय परत सबसे पहले, ग्राउंड लेयर जो होती है, ये जैसे कि धरातल मानते हैं, ये धरातल की ग्राउंड लेवल हो गई। ये 2 मीटर से भी कम मोटी होती है। इस पर वनस्पति, मिट्टी, इमारतों आदि का पूरा नियंत्रण पाया जाता है। इस परत की विशेषताएं उष्मा तथा नमी के स्थानांतरण तथा धरातल पर वो उसके ऊपर की वायु के बीच वेग को प्रभावित करती है। इस प्रकार स्थानीय सूक्ष्म जलवायु की दशाओं के नियंत्रण में इस परत का विशेष महत्व होता है। यानी कि जो परत होती है धरातलीय, ग्राउंड लेयर नाम दिया, धरातल पर होती है सबसे पहली परत। 2 किलोमीटर लगभग जो है मोटी होती है। ठीक है, 2 मीटर होती है जो मोटी होती है लगभग। घर्षण परत की बात करें, घर्षण परत, इसका विस्तार 2 मीटर से 2000 मीटर, यानी कि घर्षण परत होती है जिस पर घर्षण वगैरह होता है। ये 2 हो गई, ये 2 पहली होगी ग्राउंड लेयर। उसके बाद जो ये परत होती है ये लगभग 2 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक ऊंचाई में होती है। 2 मीटर से 2 किलोमीटर तक। इसका ऊपरी सीमा पर वास्तविक पवन तथा ढाल पवन बराबर होता है। इस परत को पुनः 2 भागों में डिवाइड और कर देते हैं। देखिएगा, निचली घर्षण परत 2 से 100 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसमें बादल तो नहीं होते किंतु कोहरा व धुंध होती है। ठीक है। क्या होता है? ग्राउंड लेयर से फिर एक ऊपरी लेयर होगी घर्षण की। घर्षण में भी दो प्रकार की लेयर होंगी, एक ऊपर की ऊपरी परत, एक निचली परत। ठीक है। निचली परत जो है ये वाली 2 से लेकर 100 मीटर तक ऊंचाई तक होती है। इसमें बादल वगैरह नहीं होते लेकिन धुंध वगैरह, क्योंकि यह घर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, तो जो कण है पर्यावरण में जो विचरित है वो यहीं पर रहेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद है ऊपरी परत। ऊपरी परत जो होती है इसकी मोटाई निचली परत की मोटाई पर निर्भर करती है। अगर ये ज़्यादा मोटी है तो ये भी मोटी रहेगी। सवन क्रिया अधिक होने पर दोनों परतें मिल जाती हैं। इन दोनों परतों के मध्य की सीमा पेपोलोज कहलाती है। क्या कहलाती? पेपोलोज कहलाती है। आकाश में बादल होने पर प्राय ये परत विक्षुब्ध मेघों की परत से
जो है ऊपर मिलती है तथा नीचे उतरने वाली वायु को रोकती है। आकाश में बादल होंगे तो ये मेघों के ऊपर मिलेगी और निचली जो परत है, नीचे उतरने वाली जो वायु, नीचे उतरती वायु, उसको क्या करती है, रोक लेती है। अभिवन परत की बात कर लेते हैं। अभिवन परत सौरमंडल का वो भाग जहाँ ऊर्ध्वाधर गति के बजाय क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, स्तरित मेघ पाए जाते हैं, ऊंचाई पर तेज वायु चलती हैं तथा मौसम के परिवर्तन अधिक, जहाँ मौसम के परिवर्तन अधिक होते हैं सौर सीमा में या फिर सौरमंडल में, ठीक है ना, सौरमंडल की परत में जहाँ मौसम के परिवर्तन, क्योंकि सौरमंडल का नाम भी मौसम परिवर्तन है ना, मौसम के परिवर्तन अधिक होते हैं, अभिवन परत कहलाती है। अभिवन का मतलब, ठीक है ना, गति, जहाँ गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अभिवन, ठीक है ना, अभिवन परत हो जाएगी। सोप सीमा देख लेते हैं, अब सोप सीमा की बात कर लेते हैं। ट्रोपोपोज की बात करें, सोप सीमा परिभाषिक शब्दकोश के अनुसार की बात करें तो सोप सीमा सोप मंडल तथा समताप मंडल के मध्य की परत है। ऊपर हो गया समताप मंडल और नीचे हो गया सोप मंडल। इन दोनों की जो मध्य की जो सीमा है या फिर मध्य की जो परत है वो क्या कहलाती है, सोप सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, सोप सीमा कहलाती है, जिसमें अब से दर में अनायास परिवर्तन आ जाता है। इस सीमा के ऊपर वायुमंडलीय स्थिरता आ जाती है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो है आपके सोप का नाम भी क्या है, परिवर्तन है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ होता है, तो सोप मंडल में होता है, कि चूँकि ये जो परत है सोप और समताप के मध्य है, तो यहाँ परिवर्तन वगैरह कम होता है। इसकी ऊंचाई कर्क तथा मकर रेखा के मध्य 15 से 20 किलोमीटर तथा दूरी प्रदेशों में लगभग 10 किलोमीटर रहती है। मकर रेखा के आसपास कितनी रहती है, 15 से 20 किलोमीटर, दूरी पर 10 किलोमीटर इसकी जो है ऊंचाई रहती है। दूरी प्रदेशों में शीतकाल में इसकी ऊंचाई निश्चित करना असंभव है, क्योंकि यहाँ सौर मंडल टूटी हुई परतों में रहता है। सामान्यतः इसकी सीमा विश्व से दूरों की ओर ढालू होती है, यानी ढलान की तरह होती है। इस प्रकार सौभ यानी परिवर्तन मंडल की ऊपरी सतह सौभ सीमा कहलाती है। मौसमी परिवर्तनों की छत भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। मौसमी परिवर्तनों की छत इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद जो परिवर्तन है ऊपर कम होते हैं, ठीक है ना। इसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई पर वायुमंडल की गतियों तथा चक्रवातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। न्यून दाब यानी चक्रवात के ऊपर सौभ सीमा नीचे होती है तथा उच्च दाब चक्रवात के ऊपर अधिक ऊंची होती है। जहाँ चक्रवात होते हैं, जहाँ सौभ की सीमा वो नीचे होती है, ठीक है। न्यून चक्रवात का होता है, न्यून दाब का केंद्र होगा, उच्च दाब होगा तो वो चक्रवात हो जाएगा। देखो, न्यून दाब और चक्रवात दो प्रकार के होते हैं ना। न्यून दाब से भी हो जाएगा, उच्च दाब से, उच्च दाब के चक्रवात, ठीक है ना। और उच्च दाब के चक्रवात में सौभ सीमा की अधिक ऊंची होती है, और न्यून दाब के जब चक्रवात होते हैं तो सौभ सीमा नीचे होती है। सौभ सीमा बादलों, धूलकणों तथा आर्द्रता की अंतिम सीमा है। कुछ बादल सौभ मंडल के ऊपर जो है मुक्ता मेघ की झन्नी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल की सबसे कम विस्तृत परत होने पर भी सौरमंडल सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, बात करें कि मनुष्य की सभी क्रियाएं, मौसमी घटनाएं इसी में होती है। प्रश्न आ सकता है, मौसमी परिवर्तन, मौसमी घटनाएं कौन सी परत में होती है, तो सौरमंडल परत याद रखिएगा। वायुमंडल के कुल दाब का 3/4 भाग इसी परत में मिलता है, बताया था मैंने। गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर गैस से सबसे ज़्यादा है। मेघ, तूफान, विद्युत गर्जन, सामान्य धाराएं सभी वायु विक्षोभ जो है इसी परत में मिलते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा पर जेड धाराएं चलती है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जेड धाराएं कौन सी परत पर मिलती हैं, सौरमंडल की ऊपरी सीमा पर, ऊपरी परत पर मिलती है, ठीक है, ठीक है, जो इसी परत की ऊंचाई के में उभार पैदा करती है तथा इन धाराओं से कभी कभार टूट भी जाता है उभार जो होता है। जैसे कि उभार जो होता है, धाराएं चलती है ऐसे, कई बार जो उभार इस तरीके से होता है सीमा का, तो वो टूट जाता है। शीतोष्ण कटिबंध में अत्यधिक ताप प्रवणता के कारण सौभ सीमा टूट जाती है। तब इन क्षेत्रों से सौभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य ताप आर्द्रता वायुमंडल का जो है वायु का आदान प्रदान होता है। फलतः नमी युक्त वायु सौभ सीमा को पार करके समताप मंडल में पहुंच जाती है तथा शुष्क ओजोन युक्त वायु सौरमंडल में आ जाती है। कई बार टूट फूट हो जाती है तो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया थोड़ा मिक्स हो जाता है ना, ठीक है। शुष्क ओजोन युक्त वायु सौरमंडल में आ जाती हैं। बात करेंगे अगले वीडियो में अगले मंडल की। नमस्कार।